नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे मशहूर हीरो में से एक कोहिनूर के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम इसके अविश्वसनीय इतिहास की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसी दास्तां जो किसी भी फिक्शन से कहीं ज्यादा रोमांचक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मशहूर हीरा भारत में एक शहंशाह के तख्त से निकलकर एक ब्रिटिश सम्राट के ताज तक पहुंचा कैसे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है और आज हम इसके सारे सुरागों को एक-एक करके जोड़ने वाले हैं। चलिए मिलकर इस ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये हीरा आज है कहाँ, क्योंकि इसकी आज की जगह ही इसके तूफानी अतीत के बारे में बहुत कुछ बयां करती है। आप में से कई लोगों ने शायद इसे लंदन के टावर में देखा भी होगा, जहां ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स के बीचों बीच चमकता है। ये हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो जो चमकता हुआ पत्थर है ना, वो तो इस कहानी का बस आखिरी पन्ना है। और असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत पत्थर नहीं है, ये तो इतिहास, ताकत और संस्कृति की एक जीती जागती कहानी है। इसका सफर हमें सदियों पीछे खींच ले जाता है। तो ये महाकथा आखिर शुरू कहाँ से हुई? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस जमीन पर जहां कोहिनूर ने पहली बार आंखें खोली थी। जी हाँ, सब कुछ भारत में शुरू हुआ। ब्रिटिश ताज की शान बनने से बहुत बहुत पहले ये हीरा भारतीय उपमहाद्वीप का गौरव था और इसकी जड़ें यहाँ की मिट्टी में बहुत गहरी थीं। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि ये हीरा मूल रूप से ताकतवर मुगल सम्राटों समेत कई भारतीय शासकों की मिल्कियत था। जरा सोच कर देखिए कि ये उनके शाही खजानों का सबसे कीमती नगीना रहा होगा। मतलब ये सिर्फ एक पत्थर से कहीं ज्यादा था, ये ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये अपनी सुंदरता और प्रतीकात्मक शक्ति के लिए बेशकीमती था। ऐसा कहा जाता था कि जिसके पास कोहिनूर है, दुनिया उसी की है। लेकिन इस हीरे का सफर कभी भी आसान नहीं रहा। हमारा अगला पड़ाव हमें एक ऐसे उथल-पुथल भरे रास्ते पर ले जाता है जो लड़ाइयों और सत्ता के बदलावों से भरा हुआ था। इसका सफर कुछ ऐसा था। भारतीय राजघराने की शान होने से लेकर खूनी जंगों में एक इनाम बनने तक, और फिर आखिरकार ब्रिटिश साम्राज्य के ताज में एक नगीने की तरह जड़ जाने तक। हर एक पड़ाव इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। तो जरा सोचिए, ये हीरा शांति से एक राजा से दूसरे राजा को नहीं मिला था। इसे अक्सर जंग में जीतकर छीना गया, और ये न जाने कितने राजवंशों के खून, पसीने और आंसुओं से सना हुआ है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे विवादित हिस्से पर, वो पल जब कोहिनूर ने अपना आखिरी और सबसे मशहूर सफर तय किया। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक का वो सफर जिसने इसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहाँ हम उस बदलाव को साफ साफ देख सकते हैं। जो चीज़ कभी मुगल सत्ता और भारतीय विरासत का प्रतीक थी, वो अब ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का प्रतीक बन गई। ये सिर्फ एक हीरे का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना नहीं था, बल्कि ये दुनिया की ताकत के बदलते समीकरण को दिखा रहा था। इस पूरी अविश्वसनीय कहानी के बाद जाहिर है कुछ गहरे सवाल मन में रह जाते हैं। आज भी ये हीरा अपनी पेचीदा विरासत की वजह से दुनिया भर में बहस और चर्चा का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आखिर में कोहिनूर का सफर सिर्फ एक हीरे का सफर नहीं है। ये साम्राज्यों के बनने और बिखरने की कहानी है, संस्कृतियों के टकराव की कहानी है, और वक्त के साथ ताकत के बदलते चेहरे की कहानी है। समझ लीजिए कि एक ही पत्थर में पूरा का पूरा इतिहास समाया हुआ है। और यहीं पर हम एक आखिरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब किसी चीज का इतिहास इतना उलझावा हो, इतना विवादित हो, तो उसकी कहानी पर हक असल में किसका होता है? कौन उस पर अपना दावा कर सकता है? देखिए, इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये ऐतिहासिक सफर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।